जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने जब से इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत की है, तभी से कांग्रेस के साथ राजद के रिश्तों में खटास आ गई है। कांग्रेस ने अब लालू परिवार में विवाद बढ़ाने की कोशिश की है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने अब महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए लालू परिवार में 3 दावेदार गिना दिए। उन्होंने ये बात एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी राजद के खाते में है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निर्भर है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। वे चाहें तो तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बना दें या मीसा भारती को या फिर तेजस्वी यादव को, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी डिमांड है कि कांग्रेस कोटे से 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक मुस्लिम समाज से और दूसरा अगड़ी जाति से। शाहनवाज आलम ने कहा कि मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन को वोट करता है, अगड़ी जाति भी हमें वोट करती है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि दोनों को सत्ता में प्रतिनिधित्व दी जाए। अब कांग्रेस की मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग से राजद का बेस वोट बैंक खिसक सकता है। बता दें कि बिहार में मुस्लिम यादव सूबे में करीब 16% हैं। लालू यादव ने 90 के दशक में यादव मुस्लिम का ऐसा राजनीतिक गठजोड़ बनाया जिसके दम पर उन्होंने 15 साल तक बिहार पर राज किया। राजद पिछले 15 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन मुस्लिम यादव ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वहीं कांग्रेस ने यह डिमांड करके जेडीयू को भी सख्ते में डाल दिया है। अब कांग्रेस की वहीं साथ में कांग्रेस ने दावा किया है कि वह 2025 के चुनाव में 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि INDIA के 24 घटक दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा कर चुनाव मैदान में उतरेंगे। भले ही विधानसभा चुनाव अगले वर्ष संभावित हो, लेकिन इसके पूर्व बिहार में सीटों को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा और यात्रा के दौरान लगातार हो रही घोषणाओं के बीच कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि 2025 में चुनाव में 70 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में रविवार को सेवा दल के स्थापना कार्यक्रम के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हमने 9 सीटों पर लड़कर 3 पर शानदार विजय प्राप्त की। लोकसभा चुनाव में भी कहा जा रहा था कि सीटों का लेकर महागठबंधन में मतभेद है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस ने बताई लालू की इच्छा। INDI के 24 घटक दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा कर चुनाव मैदान में उतरेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को इससे आपत्ति हो सकती है कि इसके जवाब में कहा कि लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि हम कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ें। प्रशांत किशोर से जुड़े सवाल पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने अभी नई पार्टी बनाई है, उन्हें काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि प्रशांत किशोर को INDI में शामिल हो जानी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा पर कहा कि हम लोग इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान पहले सरकार बनाने की लड़ाई पर होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करनी होगी। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के 101 वर्ष पूरा होने पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा सदाकत आश्रम में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई व विधानमंडल दल के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस के आँख कान है। किसी भी आपदा के वक्त सेवा दल के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से कार्य करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब लोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट जाइए।
लालजी देसाई ने कहा कि सेवा दल अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है। देसाई ने कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड सेवा दल, महिला मोर्चा सेवा दल सहित अन्य विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी मतदान केंद्रों पर कार्य करने और बूथ तक मजबूती लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा दल विधानसभा स्तर पर नायक और बूथ स्तर पर प्रभारी नियुक्त करेगा। सेवा दल के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों से कहा कि कमजोर मतदान केंद्रों का जिम्मा सेवा दल कार्यकर्ताओं को सौंपे। लोग मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न होने तक डटे रहें। कौन क्या कर रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है पार्टी की, इसकी सारी सूचना अवश्य दें।